घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न संपन्न हो जाए तो इसके लिए एक उपाय है। जिस दिन मंगल कार्य हो उस दिन एक मुट्ठी गेहूं लें और उसे लाल कपड़े में पोटली जैसा बांधकर उसे घर की पूर्व दिशा में किसी कोने में रख दें। आपका जो भी मंगल कार्य है वह ईश्वर की कृपा से, आपके इष्ट देव की कृपा से बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। धनवान बनने के गुप्त रहस्य। कपड़े पहने सोच समझकर। हमारे भाग्य का संबंध कपड़ों से भी होता है, अतः आप कौन से ग्रहों के वस्त्र पहनते हैं इससे भी आपका भाग्य निर्मित होता है। यदि आप राहु और केतु से संबंधित वस्त्र पहन रहे हैं तो जीवन में अचानक आने वाले संकटों का सामना करना होगा। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में पीले रंग का उपयोग करें और पुरुषों को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में चमकदार सफेद, गुलाबी और आसमानी रंग का इस्तेमाल करें। पेंट काली पहन सकते हैं। इसी तरह आप अपने घर के पर्दों और अन्य वस्तुओं के रंग पर भी ध्यान दें। काला, भूरा, कत्थई, मटमैला, सूर्ख, लाल, जामुनी आदि रंगों का कम ही इस्तेमाल करें। इस टोटके के अनुसार मार्केट में इन रंगों के कपड़े बनने और बिकने पर रोक लगनी चाहिए। अनुभवियों के द्वारा सुझाए कुछ खास टोटके। यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें अपने सिर पर से 7 बार वार लें। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंक दें। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलटकर न देखें। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ये टोटका आप गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले 5 लौंग ले लें और इसे एक लाल कपड़े में लपेट लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रखकर घर के मंदिर में बैठकर लक्ष्मी जी की पूजा करें और धन प्राप्त करने की आराधना करें। इसके बाद उसे अपनी तिजोरी में रख दें। ये उपाय करने के बाद माना जाता है कि 7 दिन के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। वास्तविकता तो यह है कि इन सभी मनमानी शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं का उल्लेख पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र 5 वेदों में न होने से यह साधना व्यर्थ होगी। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 के अनुसार ऐसी बेमानी क्रियाओं को करने से साधकों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। गीता के पवित्र श्लोक बताते हैं कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे न कोई सुख, न ही कोई सिद्धि और न मोक्ष प्राप्त होता है। धन कमाने के लिए मेहनत से हटकर किए जाने वाले सभी उपाय अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा जान है। यदि रंग बिरंगे पत्थरों और जानवर शक्ल की अंगूठियों को पहनने से और अन्य उलझुल टोटकों को करने से घर का माहौल खुशहाल होता, लोगों को करियर में बरकत मिलती, सभी बिगड़े हुए काम सुलझ जाते, तो आज देश में इतनी दरिद्रता, बेरोजगारी और अशांति न होती। ये सब नकली ज्योतिषों, ब्राह्मणों और गुरुओं द्वारा फैलाया गया अंधश्रद्धा जाल है, जिसमें भोले श्रद्धालु फंसते हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार किस विधि या शास्त्र अनुकूल साधना के करने से आपके व आपके परिवार में धन वृद्धि व सुख शांति और स्वास्थ्य को स्थापित किया जा सकता है। इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए हैं। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है, अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि इन सभी मनमानी शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं का उल्लेख पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र 5 वेदों में न होने से यह साधना व्यर्थ होगी। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 के अनुसार ऐसी बेमानी क्रियाओं को करने से साधकों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। गीता के पवित्र श्लोक बताते हैं कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे न कोई सुख, न ही कोई सिद्धि और न मोक्ष प्राप्त होता है। धन कमाने के लिए मेहनत से हटकर किए जाने वाले सभी उपाय अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा जान है। यदि रंग बिरंगे पत्थरों और जानवर शक्ल की अंगूठियों को पहनने से और अन्य उलझुल टोटकों को करने से घर का माहौल खुशहाल होता, लोगों को करियर में बरकत मिलती, सभी बिगड़े हुए काम सुलझ जाते, तो आज देश में इतनी दरिद्रता, बेरोजगारी और अशांति न होती। ये सब नकली ज्योतिषों, ब्राह्मणों और गुरुओं द्वारा फैलाया गया अंधश्रद्धा जाल है, जिसमें भोले श्रद्धालु फंसते हैं।
आइए जानते हैं कि आखिरकार किस विधि या शास्त्र अनुकूल साधना के करने से आपके व आपके परिवार में धन वृद्धि व सुख शांति और स्वास्थ्य को स्थापित किया जा सकता है। इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभहानि, मान बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए हैं। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है, अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं, दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं, जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या ये स्थान रहने के लायक है, लेकिन हम मजबूरी वश यहाँ रह रहे हैं क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की व दुख सहने की आदत सी बन गई। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी। धनवान बनने के गुप्त रहस्य, जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से यह कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको कष्ट आजीवन नहीं होते। जो व्यक्ति पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेगा उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं। वो परम शांति व सुख यहाँ न होकर निज घर सतलोक में है, जहाँ पर न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा, न दुख, न कोई लड़ाई झगड़ा है, न कोई बीमारी है, न पैसे का कोई लेन देन है, न मनोरंजन के साधन खरीदना है। वहाँ पर सब परमात्मा द्वारा निःशुल्क व अखंड है।